राधे राधे दोस्तों। मैं आज आपको शालीग्राम में की कथा जो कार्तिक माह में सुनी जाती है वो मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ, श्री शालीग्राम शिला को भगवान विष्णु का साक्षात स्वरूप माना जाता है और इसी से रिलेटेड एक कहानी है शालीग्राम शिला की, जो सुनकर आप हैरान रह जाओगे। कहते हैं कि ये शालीग्राम एक कसाई के हाथ लग गए। जो शालीग्राम था उसको उसने किस तरह से प्रयोग किया वो ही मैं इस कहानी के माध्यम से आपको बता रही हूँ। भक्ति भाव और ध्यान पूर्वक सुनिए। संत सदन का पैसा था तो कसाई का, लेकिन वो जीव हिंसा से बेहद द्रवित हो उठते थे। आजीविका का कोई उन्हें साधन भी नहीं था। वे इसीलिए दूसरे कसाईयों से मांस खरीद कर बेचा करते थे। बचपन से ही हरि कीर्तन में रुचि होने के कारण वे सदा लीला में पुरुषोत्तम भगवान के जप, गुणगान और चिंतन में लगे रहते थे। मांस तोलते समय एक बाट रूपी उन्हें एक पत्थर मिला, काला पत्थर सा। उन्होंने सोचा कि ये काला पत्थर जो है इसको मैं बाट के रूप में यूज़ करूँगा। अब उन्होंने उस बाट की तरह से उसको यूज़ किया, लेकिन उन्हें ये बात पता नहीं थी कि शालीग्राम भगवान है। वो अब इसको वो जब बाट की तरह यूज़ करते थे तो बाट समझकर उसी से वे मांस तोला करते थे। एक दिन और जितना वो मांस तोलते, अगर किसी को 1 किलो चाहिए तो वो 1 किलो वो बाट बन जाता था, किसी को 2 किलो चाहिए तो उसका वेट उसी के अकॉर्डिंग हो जाता था। ये बात होते होते वो सब में फेमस हो गई कि एक सदना कसाई के पास एक ऐसा बाट है जो इसका वेट अपने आप मांस के अकॉर्डिंग बढ़ जाता है। 1 kg है तो 1 kg हो गया, 2 kg है तो 2 kg हो गया। ये बात फैलते फैलते एक साधु के पास पहुंची। एक दिन एक साधु उनकी दुकान, फिर वो साधु ये चेक करने आया, उसे ये लगा ऐसा कौन सा ऐसा पत्थर है जो अपने आप ही वेट के अकॉर्डिंग बढ़ जाता है और घट जाता है। अब साधु ये चीज़ चेक करने के लिए उनके दुकान के पास में आया और उसने उस बाट को देखा। और जब बाट को देखा तो उसे जैसे ही उस बाट पर, काले बाट पर उसकी निगाह पड़ी तो उसने कहा, ये तो प्रभु तुमने कैसा किया सदना कसाई, ये तो तुमने सबसे बड़ा पाप कर दिया। ये तो शालीग्राम है, क्या तुम इसके साथ मांस बेच रहे हो। उनको बड़ा क्रोध आया, बोला कि तुमने भगवान के साथ ये क्या किया। उन्होंने सदना से कहा कि तुम सदना साई तुम ये समझते नहीं हो, ये भगवान हैं, ये शालीग्राम है हमारे। अब सदना का साई तो बहुत डर गया इस बात से और डर के मारे कांपने लगा और बोला, प्रभु मुझे तो कुछ करना आता ही नहीं है, अब आप ही देख लीजिए आप कैसे करूं, क्योंकि मुझे तो बोले कि इसकी तो पूजा होती है, यही हमारे भगवान है। अब सदना कसाई की बात सुन के ब्राह्मण देवता जो साधु थे वो ये कहने लगे, आप ना अब एक काम करो, ये वाला जो शालीग्राम है ये मुझे दे दो, मैं इनकी पूजा पाठ करूँगा। सदना कसाई को बात समझ आ गई, बोले मैं मांस बेचने वाला आदमी, मैं कहाँ से इसकी पूजा पाठ करूँगा, कैसे करूँगा, मुझे तो कुछ आता ही नहीं है। उन्होंने वो शालीग्राम उनको दे दिए, ब्राह्मण को दे दिए। ब्राह्मण जो है अब वो पूजा पाठ करने लगा, उनको बड़ी विधिवत सारी पूजा पाठ करता, सारे काम करता। लेकिन अब ब्राह्मण देवता ने शालीग्राम को मांग लिया और उसकी विधि पूर्वक पूजा कर अपने पूजा घर में रख दिया। मगर आपको पता है दोस्तों, भगवान तो प्रेम के भूखे हैं, वो मंत्र या विधि के ना तो वो भूखे हैं ना ही वो उसमें बंध सकते हैं। इसीलिए शालीग्राम ने उस ब्राह्मण देवता को रात में आकर स्वप्न में कहा, सदन के यहाँ मुझे बड़ा सुख मिलता था, वहाँ से उठाकर तुम मुझे यहाँ क्यों ले आए। मांस तोलते समय उसका स्पर्श पाकर मैं बड़े आनंद का अनुभव करता था। उसके मुख से निकले शब्द मुझे मधुर स्रोत जान पड़ते थे। यहाँ मैं तेरे पूजा घर में पड़ा हुआ मुझे घुटन महसूस हो रही है, इसीलिए हे ब्राह्मण देवता मुझे जो है सदना कसाई के पास ही छोड़ाओ, क्योंकि मैं तुम्हारे इस पूजा पाठ विधि विधान में नहीं फंस सकता। मैं तो भाव का भूखा हूँ, मैं सदना कसाई के पास ही खुश हूँ, क्योंकि मुझे वो
प्रेम से, भाव से मुझे सब करता था और पूरे दिन वो भगवान का नाम लेता था, चाहे वो मांस ही काटता हो। अच्छा होता तुम मुझे वहीं छोड़ आते। अब ब्राह्मण देवता इस बात को जब सपने में आई तो वो अगले दिन शालिग्राम को लेके सदना कसाई के पास गए और बोले कि प्रभु ने मुझे ये आज्ञा दी है, सपने में मुझे ये बोला है कि मैं उन्हीं के पास को सू। सदना कसाई की आंखों में आंसू आ गए, वो भाव के विभोर हो। अब सदना कसाई ने अपना वो जो मांस काटना था वो छोड़ दिया और प्रभु भक्ति में लीन हो गया। वो बोला कि अब मुझे कोई ऐसा काम नहीं करना जिससे मेरे प्रभु नाराज़ हो, मैं अपने प्रभु की भक्ति ही करूँगा। सदना कसाई ने सारा मांस का काम छोड़ दिया और वो प्रभु भक्ति में लीन होते होते जय विष्णु भगवान, जय विष्णु भगवान ये कहता हुआ और वो भक्ति में लीन हो गया। प्रभु जैसे उसकी भक्ति प्रदान करी वैसे ही हम सबको प्रदान करना। कहने वाले, सुनने वाले, हुंकारा भरने वाले सभी को ऐसी भक्ति प्रदान करना। बोलो विष्णु भगवान की जय, बोलो शालिग्राम भगवान की जय। राधे राधे।